व्हाट्सअप एटेक्स गैंग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल का Okay. वीडियो। तो यार आ गए हम फिर से एक खतरनाक वीडियो Head toward लेके। this point. Thank you. तो आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि यार हमने अपने Guns इस be छोटी with सी us. फैमिली का एक नामकरण किया है जो कि है वेटेक्स गैंग। All right. It's नहीं still got सॉरी, 4 wheels, एटेक्स so गैंग। I can fix तो यार it. मैंने आपको बताया था कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर up. सकते हो, I लेकिन can बहुत help से you लोगों fix को any problem. एटेक्स गैंग नाम अच्छा लगा और बहुत से ने तो मतलब कमेंट ही नहीं किया यार। तो यार Not bad. आते हैं फिर वीडियो की तरफ। अब इस वाले गेम प्ले में ना एटेक्स गैंग स्टार्टिंग इतनी खास नहीं हुई थी, पर जैसे जैसे हम मतलब कम बंदे बचने लगे, शायद से 20 या 30 बंदे बचने लगे, तब जो फाइट हुए हैं ना यार क्या ही बताऊं, मतलब ताबड़तोड़ जिंदगी बदल दी भाई हमारी। अब हम जा रहे थे पोचिंगी के अंदर, और यार इस सीज़न में ये पहली बार होगा कि पोचिंगी में बहुत कम बंदे आए थे, लेकिन जो भी थे वो उन्होंने ना हमारा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी भाई, मजाक से हट के। बहुत ही खतरनाक बंदे थे, मतलब कैंपरों के कैंपर महा कैंपर थे यार भाई। अब थोड़ी लूटम लाटी करी, पर यार ढंग की गन नहीं मिली थी मुझे अब तक। पर अब मुझे आ रहे थे यार एक फुट स्टेप, तो चलते हैं उसके पास। अब यहाँ इस वाले बंदूक को 2 शॉट में जो क्या खतरनाक मारा है भाई शॉटगन ने, इससे पता चलता है कि यार शॉटगन बड़ी बेवफा है। हालांकि कई बार स्कैम कर देते हैं सामने वाले के साथ भी, और ज़्यादातर हमारे साथ ही स्कैम हो जाता है भाई। तो कुछ भी कहो, शॉटगन बेवफा थी, बेवफा है और बेवफा ही रहेगी यार। इस पे कभी भरोसा मत करो, जिंदगी पूरी झंड कर। अब अपने 2 नंबर भाई साहब यार बंदों के बीच में फंस गए थे, तो चलते हैं उसके पास और बचाते हैं उसे भी। और अब मुझे फुट स्टेप भी आने लगे थे सामने वाले इस कंपाउंड के अंदर से। Form up on me. अब यहाँ पे ना भाई पहले तो मुझे ये बंदा दिखा ही नहीं, मुझे लगा कि ये बंदा होगा अंदर, क्योंकि 2 नंबर भी अंदर की तरफ ही देख रहा था, लेकिन पता नहीं I'm कब hit. ये बंदा उस Let's go. डोर के पास ही, मतलब स्टेयर्स के पास ही आ गया और हमें दोनों को भी नॉक कर दिया। और भाई इसने तो हमारे 3 नंबर की तो आरती उठवा दी, और मुझे लग रहा था कि मेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा, Form पर up on me. I'm hit. Help. हमारे इस 3 नंबर भाई साहब Okay. ने कैसे तो करके बचा तो लिया हमें। तो थोड़ी लूट लाट करते हैं और चलते हैं फिर बंदों की तलाश में, क्योंकि पोचिंगी के अंदर इतने बंदे नहीं थे, अब ये ही लास्ट वाला बंदा था। तो हम यहाँ से सीधा निकल गए। अब पूरा मैप छानने के बाद सिर्फ इस बॉट के सिवा कोई भी नहीं मिलता। पता नहीं बंदे कहाँ पे कैंप मार के बैठे पड़े। और अब फिर से हम तीसरी बार पोचिंगी के पास से जा रहे थे, तो हमें लगा कि यार इस बार भी बंदे नहीं मिलेंगे, लेकिन सामने की तरफ एक पक्की स्पॉट हो जाती है, तो चलते हैं उसके पास। अब यहाँ ये बंदे तो मारे गए, पर आपने वो देखा कि यार मैंने कितना खतरनाक कट मारा और उस बंदे को नॉक कर दिया। मतलब 1 सेकंड के अंतर में मैंने उसके कट मारा और भाई उसे भी नॉक भी कर दिया। हालांकि अगर मैं वहाँ पे उसे कट नहीं मारता और नॉक नहीं करता तो ये किल भी मेरा निकल जाता। अब सामने की तरफ हमें दिखा था एक ड्रॉप, तो हमें लगा कि वहाँ पे बंदे मिल सकते थे, तो हम सीधा ड्रॉप के पास ही चल रहे थे और हमें फिर एक बंदा भी स्पॉट हो जाता।
जो कि ड्रॉप लूट के भागने की फुर्सत में था, लेकिन हमने यहाँ पे उसे दबोच लिया। पर पता नहीं क्यों यार ये बंदा रिवर्स में गाड़ी लेके जा रहा था। शायद से इसकी गाड़ी रिवर्स गियर में ही फंस गई होगी शायद से डासिया, तो ये सीधा चला ही नहीं पा Watch रहा। out! अब यहाँ से ड्रॉप लूटने के बाद हम निकल ही रहे थे, लेकिन मुझे सामने की तरफ एक यूएस ग्लिच हो जाती, तो वहाँ पे बंदे हो सकते थे, तो हम सीधा आ गए यहाँ पे Enemies कंपाउंड के पास। अब यहाँ पे आपके भाई ने जो पैरानेड किया है यार, वो देख के आपको मजा आ जाएगा। और भाई इस पे तो एक लाइक बनता ही है, क्योंकि मुझे पता था 3 नंबर ने किया था एक नेड, और जिसे ये बंदा सिर्फ एक ही नेड की साउंड सुन सकता है, और जैसे ही वो नेड फटा वो बंदा पैनिक रूम से बाहर आता है, और मैंने थोड़ा लेट नेड किया था तो ये बंदा सीधा मेरे नेड से फट जाता है। तो यार इस चीज़ के लिए तो जल्दी से लाइक कर दो। अब बच चुके थे बहुत कम बंदे, तो हम यहाँ पे इस वाली रिच पे पास आ जाते हैं, क्योंकि एक हाथ जोन हमने मतलब सच में काट ही ली थी यहाँ पे, कि क्या पता यहाँ पे लास्ट जोन बन जाए और हमें एडवांटेज मिल जाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और बंदे तो मिलने का नाम नहीं ले रहे थे, और हमें दिख चुकी थी सामने की तरफ एक ड्रॉप। तो चलते हैं वहाँ पे, शायद से बंदे मिल जाए। Marked a location. अब यहाँ से जो स्कैम शुरू होने वाले हैं यार, वो देख के आपको बहुत ही सैड लाइफ लगी, बहुत ही सैड। अब ड्रॉप लूट के हम निकल ही रहे थे, पर यहाँ हमारे 3 नंबर को बंदे स्पॉट हो जाते जो कि सामने की तरफ थे। लेकिन यार ये बंदे, ये मतलब हमारा 3 नंबर उन्हें मार्क ही नहीं लगाते कि यार बंदे है तो है कहाँ पे कंफर्म, क्योंकि ये कार 98 पे कार 9 चला ही जा रहा है, पर बंदे कहाँ पे ये मार्क ही नहीं लगा रहे। और यहाँ पे हमारी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बहुत अगर यहाँ पे हमारा 3 नंबर गाड़ी में बैठ जाता था तो यार ये सैड एंडिंग नहीं हो सकती थी, पर ये भी बैठता नहीं और मुझ पे आ रहे थे शॉट्स। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से एंगल बना देते हैं और मारते हैं बंदों को। और मुझे सामने ओपन में, मतलब यहाँ पे नहीं, ओपन के अंदर एक डासिया स्पॉट हो जाते हैं जिसमें से धुएं निकल रहे थे। तो मुझे लगा कि वहाँ पे बंदे हो सकते, लेकिन मुझे एक नागिन स्पॉट हो जाते हैं उस चक्कर में। Marked a location. अब सच कहूँ तो यार यहाँ मेरे हाथों पे इतना पसीना आ रहा था कि यार ढंग से स्प्रे भी मारा नहीं जा रहा, तो हाथ सुखाना ही मतलब सुखा ही रहा था, लेकिन तब तक ये बंदा मुझे नॉक फिनिश कर देता है। हालांकि ये बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था, लेकिन जब तक मैं रिएक्ट कर पाता तब तक ये बंदा मुझे नॉक फिनिश कर देता है। और यार इसी चक्कर में मैं गुस्से में यहाँ पे Marked a गेम छोड़ location. के निकल जाता हूँ और सैड लाइफ हो जाती है हमारी, बहुत ही खतरनाक वाली। लेकिन एटेक्स गैंग आप कहीं मत जाओ, Head toward this आपके लिए point. एक और गेम प्ले हमारे पास है जिसमें बहुत खतरनाक एंडिंग I होने need वाली है, consumables. क्योंकि लास्ट वाले बंदे ने लगभग मुझे मार ही दिया था, मतलब खतरनाक वाली थर्ड पार्टी कर रहा था। तो यार देखना जरूर। Head toward this point. और अब तक आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो में मजा आ रहा है, तो इंतजार किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब करो, I sense क्योंकि danger इंतजार मत करो, सब्सक्राइब I need करो और attachments. बेल आइकन के I साथ, need attachments. जिससे आप मेरी वीडियो मिस ना कर पाओ।
I need तो अब हम attachments. जा रहे थे मिलिट्री बेस के अंदर, जहाँ इस रैंडम ने इतनी लेट कर दिए थे कि यार हम जब तक लैंड हो पाते तब तक जो बंदे पहले से ही लैंड कर चुके थे उनके पास, हर एक के पास गन्स मतलब उन्हें मिल चुके होंगे। तो यार इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ उतरता हूँ, जिससे कि सामने वाले उन मिलिट्री बेस के बाहर वाले कंपाउंड्स में थोड़ी लूट करके फिर मिलिट्री बेस के अंदर आ पाऊँ। तो चलते हैं इन सामने वाले कंपाउंड्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें मिल चुकी थी उजी और ठीक ठाक लूट भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बॉट का साउंड सुनाई देता है जिसके पास थी M4। तो यार और क्या ही चाहिए हमें। अब इस वाले बॉट को मार के मैं इसकी M4 लेने जा ही रहा था, पर मुझे यहाँ पे एक बग्गी की साउंड सुनाई दी थी। शायद ये किसी स्क्वाड का लास्ट बंदा था जो कि बच के भाग रहा था, लेकिन यार लूट के लालच में ये मेरे हत्थे चढ़ जाता। अब यहाँ पे हमारी अच्छी खासी लूट हो चुकी थी और ठीक ठाक एमओ भी हमारे पास था। तो यार चलते हैं हमारे 1 नंबर के पास, क्योंकि बाकी 2 टीममेट्स तो अब तक लॉबी भेज चुके हैं, क्योंकि बंदे ही इतने आए हुए। अब सी बिल्डिंग के पास से होने लगी थी फायरिंग, जो कि लास्ट स्क्वाड यहाँ पे बच रही थी। और ये वाले बंदे ना बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि एक बार तो लगा कि अब तो गए भाई, नहीं अब तो गए ही हम, मतलब पेटी तो कंफर्म ही थी। लेकिन किसी तरह से हमारे 1 नंबर ने मुझे यहाँ पे बचा लिया। अब इन बंदों को पता चल चुका था कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये हमें ही ढूंढ रहे थे बहुत देर से। अब ये वाले बंदे बहुत देर तक नीचे होल्ड कर रहे थे और नीचे से ही बमबारी करे जा रहे थे, और अचानक से ये दोनों बंदे 2 साइड से ऊपर रश कर देते। तो हम यहाँ पे पोजीशन लेके बैठे थे कि यार एक बंदा यहाँ से आएगा, एक बंदा उस लेफ्ट साइड से आएगा, पर यहाँ पे इस साइड में जब हम दोनों बंदे, मतलब अभी हम जिस साइड के स्टेयर्स को देख रहे थे वहाँ पे हमें लगा कि ये बंदा यहाँ से रश मार रहा होगा, लेकिन तब तक जो सेकंड बंदा था वो सामने की स्टेयर्स के पास आके टीपीपी लेने लगा था, और एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे नीचे से जो कि खुले में घूम रहा है। तो मैं यहाँ से उस पर एंगल बनाना चाहता था, लेकिन तब तक जो सामने वाला टीपीपी ले रहा बंदा था उसने मेरे साथ स्कैम पर जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक ये बंदा मुझे नॉक कर देता और दूसरा भी यहाँ पे रश मारने लगता। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई कंफर्म यहाँ पे हमारी पेटी पर कैसे तो यार इस 1 नंबर भाई साहब ने हमें यहाँ पे बचा लिया। अब हम वहाँ से सीधा आ गए थे यहाँ जॉर्जो के पास वाले इन कंपाउंड्स के पास, क्योंकि यार यहाँ पे एक पबजी के सस्ते नशे आपको दिखने को मिलने वाला। मतलब यार यहाँ पे एक ड्रॉप है जो कि हमारा 1 नंबर देख सकता है और उसे लूट भी सकता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमने गुनाह किया है यार, ये पबजी खेल ही रहे हैं हम, यही बड़ा गुनाह किया है हमने।
पता नहीं कैसे तो मुझे यहाँ M249 दिख जाते हैं इस ड्रॉप में। पर यार बहुत ट्राई करता हूँ ये M249 लेने की, लेकिन नहीं ले पाता। और यहाँ बहुत देर गुजारने के बाद हम निकल जाते हैं, क्योंकि जोन भी आ चुकी थी और ये जोन बन चुकी थी और जो पुल के अंदर, जैसे कि पिछली वाली गेम प्ले के अंदर बन चुकी थी। तो अब यहाँ पे फिर से लगभग हमारे साथ स्कैम हो गया था। Watch out! क्योंकि Watch out! अब सामने की तरफ हमें दिख चुकी थी एक ड्रॉप, तो हमें लगा कि यार शायद Let's से वहाँ go! बंदे मिल जाए, मतलब एक आध ड्रॉप तो कोई ना कोई स्क्वाड लूटने आएगी। और लास्ट जोन में बहुत से बंदे ये गलती करते हुए, तो हमें लगा कि मिल जाएंगे बंदे। लेकिन जब तक हम वहाँ पे पहुँच पाते तब तक तो यार वहाँ पे तबाही हो चुकी थी, मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ फूट चुकी थी। तो इसलिए हमें जाना पड़ता है सीधे स्क्वाड हाउस के अंदर, जो कि जॉर्ज पुल की साइड से, ना कि सामने वाला। Watch out! पर सामने वाले स्क्वाड हाउस के अंदर भी बंदे थे, पर जब तक हम कुछ सोच पाते तब तक हम पर होने लगी थी फायरिंग, वो भी लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पे वो बंदा सामने मतलब पीक ले रहा था, अपनी टपली दिखा रहा, तो यार उसकी टपली जैसे हमने फोड़ दी और एक नॉक हो गया, वैसे ही मैंने रश मारने का प्लान किया और सीधा इन पे घुस गया। अब भाई यहाँ ये वाला बंदा अचानक से कैसे टेलीपोर्ट हो गया और डासिया के नीचे नहीं आ पाया, ये तो नहीं पता चला। पर यहाँ इस वाले बंदे को भी हम मार देते हैं। और थोड़ी लूट की कमी थी तो यार थोड़ा लूट ही रहे थे, लेकिन सामने की तरफ से, मतलब इस सामने वाले रिच के पास से Enemy कोई spotted. तो मुझ पर फायरिंग For real करता this है। time. तो चलते हैं उसके पास, थोड़ा सा हीलिंग करेंगे फुल बूस्ट करके। और मुझे सामने की तरफ दिख चुकी थी एक ड्रॉप भी। यहाँ मैंने इतना मूवमेंट किया कि मेरा एम थोड़ा सा चोक हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे एक ड्रॉप आया हुआ था, तो शायद से इस बंदे के ऊपर ड्रॉप वाली गन्स हो सकती थी। अब यहाँ पे हम चेक ही कर रहे थे कि बंदे हैं तो है कहाँ पे, लेकिन मुझे एक बंदा ओपन में स्पॉट हो जाता है स्क्वाड आउट्स के साइड पे। Marked a location. जो कि नागिन। अब यहाँ बताओ भाई किस तरह के घटिया रैंडम, मतलब 99% डैमेज मैंने दिया और ये एक नंबर किल चोरी कर लेते। लेकिन जैसे ही नॉक हुआ तो हमने सोचा कि यही टाइम है रश मार देते हैं, तो हमने सीधा रश मार दिया। अब यहाँ इन वाले बंदों को तो हमने मार दिया, पर कोई तो पीछे से थर्ड पार्टी करता है और यहाँ मैं मरते मरते बच गया, नहीं तो पेटी तो कंफर्म थी। और ये वाला बंदा वो ही आखिरी वाला नादान परिंदा था।
लेकिन उससे पहले फुल बूस्ट कर लेते हैं। अब ये जो आखिरी वाला नादान परिंदा था, ये मुझे सामने की तरफ स्पॉट हो जाता है। जिसे थोड़ा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन यार यहाँ से Marked a उस पे location. एंगल भी नहीं बन रहा था और वो बंदा कवर में था और हम पे भी जोन नहीं थी, तो यहाँ रह के कुछ फायदा नहीं था। तो हम सीधा क्रॉस करके आ गए यहाँ पे। लेकिन यार उस बंदे पे भी थोड़ी ही जोन थी, तो वो बंदा भी जोन के अंदर आ रहा था, इसलिए मुझे नहीं देख पाता। और जैसे ही ये बंदा पीक लेता है, खत्म कर देते हैं इसे भी। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब मार दो जो नए बंदे हो, और शेयर भी करना ये वाली वीडियो। और जाते जाते मुझे एक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। मिलता हूँ सून विद द ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।